सिंगापुर से होते हुए जो भी ट्रैवलिंग, आजकल एयर ट्रैवल ज़्यादा है, लोग हवाई जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ से ये इंडिया में भी आया और इंडिया में फिर साउथ में आया, फिर जोधपुर में आया, सभी जगह आया। तेज़ बुखार आएगा, गले में खराश हो जाएगी, हाथ पाँव दुखेंगे, चेस्ट पेन होगा। कोविड हो रहा है, उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा घातक नहीं है, तो वैक्सीन का तो बचाव है ही, और उसके जो साइड इफेक्ट्स की बातें हैं वो तो बहुत ही रेयर होता है। शरीर में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है, ये पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, 94-93% से नीचे ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, और जो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो हम उनको यही कहते हैं घबराए नहीं, रेगुलर 14 डेज घर में ही आइसोलेट रहें। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और आज आप देख सको मैं हूं जोधपुरा जिला अस्पताल जो है पावटा में उठो बैठा हूं, और डॉक्टर कुलबीर सिंह चोपड़ा सर आप आगे हैं। विस्तार से बात करना आज की कोविड क्यों फैल रहा है वापस से, और इन बचाव वास्ते आप कहीं कर सका, और किन चीजों अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है झलको जोधपुर पे। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड केसेस आप जानते ही हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रेस्पिरेटरी वायरस है तो जल्दी फैल जाता है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। जैसे पहले कुछ केसेस सिंगापुर में अभी शुरू हुए थे, तो केसेस सिंगापुर से होते हुए जो भी ट्रैवलिंग, आजकल एयर ट्रैवल ज़्यादा है, लोग हवाई जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ से ये इंडिया में भी आया और इंडिया में फिर साउथ में आया, फिर जोधपुर में आया, सभी जगह आया। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वेरिएंट है, जो न्यू वेरिएंट है इसका, ये बहुत ही कम हानिकारक है और इतना इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, जिस हिसाब से आप बता रहे थे कि पहले शुरुआत हुई थी तो लोगों को मालूम नहीं था, और काफ़ी लोग ऐसी हरकत कर रहे थे जो मतलब जिनसे ज़्यादा हो रहा था ये। उसके बाद वैक्सीन भी आई, वैक्सीन का यूज़ किया, लेकिन दूसरी बार जब वापस से कोरोना आया तो उसमें कुछ ऐसा सुनने में आया था, हैवी डोज हो गया, वैक्सीन भी हो गए, तो क्या ये कितना सच है इसमें? नहीं, वैक्सीन का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वैक्सीन की वजह से ही बचाव हो रहा है। पहले वैक्सीन लगी थी तो इसी कारण अब जो लोगों को कोविड हो रहा है उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा घातक नहीं है, तो वैक्सीन का तो बचाव है ही, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स की बातें हैं वो तो बहुत ही रेयर होता है। वो तो हर किसी भी दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। बट ये है कि वैक्सीन पूर्व में लगी वैक्सीन की वजह से ही आज हम इससे हमें हमारा बचाव हो पा रहा है। सर, जोधपुर के अंदर भी एम्स हॉस्पिटल में केसेस आए जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी है, और कुछ महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, तो ये जोधपुर में बढ़ रहा है, और इसको लेते हुए आपने अपने हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था कर रखी है आगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करें? जैसे है कि अगर किसी केसेस में लग रहा है कि तो इन्वेस्टिगेशन कराने की व्यवस्था भी है, आरटीपीसीआर टेस्ट पावटा हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तो अभी जो भी है उनके ऐसे जो कोई पेशेंट होते हैं सस्पेक्ट, तो उसमें हम ये टेस्ट करते हैं, और जो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो हम उनको यही कहते हैं घबराए नहीं, रेगुलर 14 डेज घर में ही आइसोलेट रहें, किसी से मिले जुले नहीं। और जो भी है इसमें क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना होता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है, ये पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आदमी कोई घर पे भी रख के उसमें हम देख सकते हैं कि 94-93% से नीचे ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। तो आप घर पे रह के आइसोलेशन में रहें, अगर आप पॉजिटिव हैं, रेगुलर अपनी घर पे ही मॉनिटरिंग रखें कि सैचुरेशन डिप नहीं होना चाहिए, बिलो 94 या बिलो 93% ऑक्सीजन डिप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा खान पान लें, पानी ज़्यादा पिए, अच्छी, और इन सब चीज़ों से वैसे ही वायरल में इसका कोई जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि अच्छी खुराक लें, अच्छी डाइट लें, और अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन की मॉनिटरिंग घर पे ही करें, और अपने को 14 दिन तक आइसोलेट करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर, इसके आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे पता चल जाता है कि हाँ इसको कोविड हो रखा है, कुछ हाँ, सिम्टम्स? मतलब यही है कि तेज बुखार आएगा, गले में खराश हो जाएगी, हाथ पांव दुखेंगे, चेस्ट पेन होगा, बहुत ज़्यादा कफ होगा, कभी कभी सांस भी फूल सकता है, और बहुत सीवियर हो तो साइनोसिस वगैरह भी हो सकता है। ये इसके जो हैं मेन इसके लक्षण हैं। ट्रैवलिंग की हिस्ट्री जरूर पूछनी चाहिए मरीज को कि कहीं बाहर तो नहीं गया था,
ये किसी ऐसे जने से तो नहीं मिला था जिसको ये सारे सिम्टम थे, क्योंकि एक से दूसरे को जल्दी होता है। सर आपको मालूम है कि ये इंडिया में सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि केरल में भी आ रहे हैं केसेस, महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में? हाँ, केसेस तो सभी जगह से आ रहे हैं, बट जो मैंने बताया ये जो वेरिएंट है JN1 वेरिएंट, हम्म। ये एक ही बहुत ही हल्का और ये घातक वेरिएंट नहीं है, तो इसमें अभी हमें घबराना नहीं है, बट जो सावधानियां हैं वो रखनी है। JN वेरिएंट जो अभी चल रहा है भारत में, वो जैसे मैंने बताया उससे हमें घबराना नहीं है, बट हमें अपनी जो सावधानियां रखनी है, जैसे कि हमें कहीं भी बाहर से आए हाथ धोएं, है ना, वो सोप से साबुन से हाथ को धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, भीड़ से बचें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छींक रहा हो उससे दूर रहें, रुमाल रखें, मास्क लगाएं। ये सब जो हमारे को बेसिक जो हमें सावधानियां हैं वो हमें रखनी है। सर एक चीज नोटेड है कि ये मोस्टली जो है समर टाइम में ही क्यों आता है? मतलब विंटर में आप देखेंगे कि कोरोना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस समय क्यों आता है? क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, रीज़न तो क्या है, जैसे भी आजकल तो अ, जो भी बीमारी है वो एक देश से दूसरे देश में वाया ट्रैवल, जैसे ये सिंगापुर में केसेस बढ़ रहे थे तो वहाँ से बढ़े, तो ये हमारे यहाँ आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी सीज़न में कभी भी हो सकता है। अब तो ये एंडेमिक हो गया है तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कभी भी हो सकता है, बट चूंकि सभी का बचाव हुआ हुआ है, वैक्सीन सभी को लगी हुई है, इंडिया ने तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा ड्राइव चलाया, हम्म। जिसकी वजह से जिन लोगों के वैक्सीन लगी हुई है उन्हें तो ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके उनके पास उसका बचाव पहले से ही है, हम्म। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। तो और जो ये JN1 वेरिएंट है, ये भी हमारे हमने जो पूर्व में वैक्सीन ली है उसका बचाव हमेशा अभी बना रहेगा, और इसमें अभी तो कोई घबराने की बात नहीं है, बट हाँ, जो सावधानियां रखनी है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उसका पालन करना है। अभी तक क्योंकि केसेस नहीं आ रहे थे तो लोगों ने खांसी जुकाम छींकना जो भी ऐसी बीमारी होती थी उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमें ध्यान देना होगा। जो जो सावधानियां मैंने पहले बताई उनका सख्ती से पालना करनी होगी, सर क्योंकि जो भी मेला वेला है, भीड़ भाड़ है, इन सभी जगहों से, थिएटर में या ऐसी कंजस्टेड प्लेस में जाने से बचना है। और जो भी कोई अगर मरीज देखते हैं हम कि उसको ऐसे सिम्टम हैं तो उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल दिखाएं। ऑक्सीजन सैचुरेशन मैंने बताया जैसे वो वैसे आप नापें, अगर बिलो 93-92% आ रही है और साथ साथ ये दिक्कत भी है, गले में तकलीफ और ये सब, तो फिर आप उस टाइम ज़रूर ये जांच करवाएं, और जैसे बताया 14 दिन तक घर पे ही हमें आइसोलेशन में। सर जैसे पहले की बात तो अलग थी, अब तो मेडिकल साइंस जो हमारी काफी हद तक जान चुकी कोविड को। तो क्या लगता है अभी जो केसेस हैं आगे बढ़ेंगे या फिर इतने ही में नहीं रुक नहीं, जाए? धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे हर्ड इम्यूनिटी बनती है, थोड़ा टाइम तो ये केसेस बढ़ेंगे, एक पीक आएगा, पर चूंकि इतनी इसमें वो नुकसान नहीं होगा, इतनी हानि नहीं होगी, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाद में कम होंगे, पर शुरू में तो ये केस बढ़ेंगे। बट अपने को जो सावधानियां बताई गई हैं उनका पालना करना है, और जहां घर पे ही रह के अपने को 14 दिन तक अपने को आइसोलेट रखना है, अच्छा खान पान रखना है, अच्छी डाइट रखनी है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेने हैं, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, पानी खूब पीना है। हम देखते हैं हम दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अगर और ये सारा सावधानियां हम रखेंगे तो वायरस होते हुए भी, कोविड होते हुए भी हम उससे बचे रहेंगे, उसके दुष्प्रभाव से। इसमें सर कोई एज नहीं है, किसी को भी हो सकता नहीं, है? इसमें कोई एज नहीं है, किसी को भी हो सकता है, न्यू बॉर्न से लेके ओल्ड एज, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, किसी को भी हो सकता है। तो फिलहाल ये थे कुलदीप सिंह चोपड़ा सर, जो विस्तार से हमें बता रहे थे कि कोविड से कैसे बचा जा सकता है, किन किन चीज़ से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और आने वाले समय में एक बार तो एक केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लोग समझते नहीं है, बार बार उनको चेताया जा रहा है फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हैं। तो केस तो एक बार बढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जो पहले हुआ था। तो आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइए, और अपना प्यार विश्वास यूं बना रखना। मैं हूँ दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।
झलको झलको